हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा क्लास 10th के लिए लेक्चर चल रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, तो हमारे पास आज हम पढ़ेंगे टॉपिक प्लेन मिरर। अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा हो और आपको भी इसमें रिवीजन में हेल्प मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर, जो आप मिरर घर पे देखते हो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। और जो प्लेन मिरर है उसमें ग्लास सीट होती है। क्या होती है? ग्लास सीट। इट इज ए प्लेन मिरर क्या होता है? इट इज ए सीट ऑफ ग्लास। इट इज ए सीट ऑफ ग्लास which is polished at its one end and to protect that polish, to protect that a polish, उस polish को protect करने के लिए it is coated with paint, coated with a paint। उसके ऊपर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। coated with a paint, P I चलिए PAINT, पेंट। देखिए प्लेन मिरर में आपके पास, जैसे आपने कई बार आपके पास मेजेस होती हैं, आपने उनके ऊपर है ग्लास देखा हुआ रखा हुआ, तो आप उसके आर पर क्या कर सकते हो? ग्लास के आर पर आप देख सकते हो। तो उस ग्लास सीट को अगर हम एक साइड से क्या करें? पॉलिश कर देते हैं, तो क्या कहलाता है? प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर में क्या होती है? ग्लास सीट है जिसकी एक साइड कैसी होती है? पॉलिश्ड। एक साइड कैसी होती है? पॉलिश्ड होती है। इस पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर हम एक पेंट कर देते हैं ताकि जो पॉलिश हमने की है वो सेफ रहे। तो सीट ऑफ ग्लास, ग्लास की सीट होगी, जो पॉलिश होती है वन एंड पे, और उस पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? पेंट का कवर करते हैं। तो ये तो रहा है आपके पास प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में आपके पास दो सरफेस होगी, एक में जिसमें आपका फेस दिखाई देता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलोगे उसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलोगे। और दूसरी साइड क्या हो गया आपका? पॉलिश्ड सरफेस। कौन सा सरफेस हो गया? पॉलिश्ड सरफेस। एक साइड आपका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक साइड आपका क्या? पॉलिश सरफेस, जिसमें आपका फेस दिखाई देता होता है पॉलिश्ड सरफेस। अब जो प्लेन मिरर है उसके ऊपर ये फॉल करती है, जो हमने डायग्राम किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने फाइंड आउट किए थे, वो चीजें एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास एक स्पेशल केस है, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट रे, व्हेन ए लाइट रे फॉल्स नॉर्मली, जब लाइट रे क्या करती है? नॉर्मली फॉल करती है ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब लाइट किस पे फॉल करेगी? प्लेन रिफ्लेक्टिंग है सरफेस पे नॉर्मली फॉल करेगी, मतलब सरफेस के साथ उसका एंगल 90 हो। जैसे ये आपके पास क्या हो गया? सरफेस हो गया, ये उसका पॉलिश्ड सरफेस, एक तरीके से मिरर लगा दीजिए कि प्लेन मिरर होता है। अगर ये नॉर्मली फॉल करती है तो ये क्या करती है? स्ट्राइक बैक कर जाती है। और रे नॉर्मली फॉल करते हो, हम जहां पे रे फॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है इसके ऊपर क्या होता है? आपके पास नॉर्मल ड्रा होता है। हम यहाँ नॉर्मल ड्रा करते हैं तो नॉर्मल भी रे के साथ ही आएगा, मतलब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा? 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। रे सरफेस के साथ, मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल पे है, लेकिन नॉर्मल के साथ एंगल कितना है? 0। इसलिए यहाँ क्या है? रे नॉर्मली फॉल्स ऑन द प्लेन। रे नॉर्मली फॉल की है विद प्लेन, मतलब सरफेस के साथ है, ना कि नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ उसका एंगल क्या रहेगा? 0। और आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या रहेगा? प्लेन है मिरर की कुछ आपके पास डेफिनेशंस थी। तो अब प्लेन मिरर में आपके पास इमेज फॉर्मेशन देखें, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर के अंदर, वो चीजें हमें पढ़नी है। तो जो प्लेन मिरर है उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन
फॉर प्लेन मिरर, किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। इमेज फॉर्मेशन कैसी रहेगी? प्लेन मिरर के लिए। लेकिन इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले किसके लिए इमेज बनाएंगे? हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाएंगे। तो आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट हम इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आपके पास में जो अभी है उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम क्या लेते हैं? मिरर। क्या लिया हमने? मिरर लिया। और मिरर को लेने के बाद हम उसमें एक साइड क्या पॉलिश्ड होती है, एक साइड क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग, जहां में फेस दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हमने क्या रख दिया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या रखा हमने? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, कहां बनेगी? इसे इन डायग्राम से आपको इजीली स्टार्ट हो जाएगा कैसे आप डायग्राम्स बनाते हो। तो स्टार्टिंग में आपके पास क्या रहेगा? यहां से कोई भी रे फॉल करेगी, इंसिडेंट रे बोली जाएगी। जहां भी रे फॉल करती है वहां पर क्या ड्रा होता है? नॉर्मल। तो ये क्या गया आपके पास? एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। क्या गया? एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। जबकि आपको पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन होता है। तो रे रिफ्लेक्ट बैक होगी, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे फॉल करती हमने वहां नॉर्मल बनाया और उसी के साथ एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन बनाया। अब यहां से हम एक रे को फॉल कराते हैं अदर साइड से। तो रे इंसिडेंट करते ही हम क्या करें? जैसे रे फॉल करेगी वैसे ही हम यहाँ एंगल ऑफ ए इंसिडेंस बनाएंगे। और रे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। हमें नॉर्मल बनाना आना चाहिए, अगर नॉर्मल नहीं बना पा रहे तो डायग्राम्स नहीं बनेंगे, बात ध्यान रखना। अब ये रेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज है अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे अवे जा रही हैं, तो ये अपीयर्स टू कम होंगी। ये क्या होंगी? दोनों की दोनों अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज इमेज। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्टिंग रेज जहां भी मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट होती हैं उसी पर क्या बनती है? इमेज बनती है। ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो इमेज, ये अपीयर्स टू मीट यहां से डाइवर्स हो रही है रेज, तो ये क्या होगी? आपकी इमेज होगी। तो इमेज अपीयर्स टू मीट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विर्चुअल। तो इमेज इज ए विर्चुअल। इमेज कैसी बनेगी? इमेज इज ए विर्चुअल। पहली बात, इमेज रहेगी विर्चुअल। तो प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसी इमेज बनती है? विर्चुअल इमेज बनती है। अब जो ये इमेज की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, इमेज देखो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से d सेंटीमीटर पे है, तो इमेज भी d सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट d सेंटीमीटर फ्रंट में है मिरर के तो इमेज d सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बने, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, क्या चीज होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। लेकिन इमेज बिहाइंड द मिरर है। इमेज कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर बनती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। तो ये इमेज कैसी हुई? वर्चुअल हुई। सेम डिस्टेंस पे जितना ऑब्जेक्ट फ्रंट में रहेगा उतनी ही इमेज बैकवर्ड होगी। अब इसी के साथ अब आपको पढ़ना है क्या? इमेज फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। किसके लिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसके लिए इमेज बनाएंगे। तो पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? मिरर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये आपके पास क्या हो गया? मिरर। और मिरर के एक साइड क्या रहेगी? पॉलिश्ड। और ये क्या होगा? इस साइड ये तो हो गया पॉलिश सरफेस। और ये क्या रहेगा? आपका रिफ्लेक्टिंग। तो हमने यहां क्या लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए बी है। तो पहले हम ए पॉइंट की इमेज बनाते हैं। देखो आपको अभी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा, अगर रे नॉर्मली फॉल करती है, अगर ये रे इंसिडेंट नॉर्मली फॉल करेगी तो रे ट्रेस पाथ वापिस इधर आ जाएगी। और एक रे हमने पढ़ा था, अगर रे नॉर्मली ऐसे फॉल करेगी तो पहले क्या बनाओगे? नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे रिफ्लेक्ट बैक होगी, दिस इज एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो देखो ये रे जो थी हमारे पास इंसिडेंट रे, रिट्रेस करिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वापस रिट्रेस हुई है, तो ये हमें अपीयर्स टू कम फ्रॉम बिहाइंड आएगी, पीछे से आती दिखाई देगी। और ये भी हमें पीछे से ही आती दिखाई देती है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें और इसको भी पीछे एक्सटेंड करते हैं तो दोनों यहाँ पर मीट करती, तो यहाँ पर आपका पॉइंट ए डैश बन जाता है, मतलब ए पॉइंट की इमेज यहाँ बन रही है। ऐसे बी पॉइंट के लिए इमेज बनाते हैं, तो बी पॉइंट के लिए क्या रहेगा? रे फॉल करेगी। जैसे रे फॉल करती है रिट्रेस इट्स पाथ बिकॉज इट फॉल्स नॉर्मली, क्योंकि ये रे सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है नॉर्मल के साथ। और यहां से अनदर रे हम फॉल कराते हैं। जैसे हम रे फॉल कराएंगे क्या बनाएंगे हम? पहले सबसे पहले नॉर्मल, एंगल ऑफ ए इंसिडेंस, रे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी।
एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। अब ये रे और ये रे दोनों अवे हैं, एक दूसरे क्या हो रही है, अवेज आ रही है, तो अपीयर्स टू होंगी, तो हमने इसको बिहाइंड कर दिया और यहां से भी हमने इसको क्या कर दिया, बिहाइंड लेके गए, तो दोनों के दोनों यहाँ इमेज बना रहे, तो बी पॉइंट की इमेज बी डैश मान लेते हैं, तो ये हमारी इमेज बनेगी ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम हमारी इमेज बनते, तो इमेज क्या, देखो ए अपसाइड था तो ए डैश भी अपसाइड है, बी डाउन था तो बी डैश डाउन है, तो इमेज है वो कैसी बने, तो अपीयर्स टू मीट है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल, कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इमेज फॉर्म इज ए वर्चुअल। अब जो अप है वो अप है, जो डाउन है वो डाउन है, तो इमेज कैसी है, इरेक्ट, इमेज कैसी है, इरेक्ट। जब इमेज सीधी रहती है, ऑब्जेक्ट भी जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसे इमेज बनती है, तो हम उसको इरेक्ट बोलते हैं। सेकंड जो है सेम साइज, दोनों का साइज क्या है, सेम है, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज करेंगे सेम रहेंगे, तो दोनों साइज क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों सेम होंगे। और थर्ड जो आपके पास में है एट द सेम डिस्टेंस, तो कि यहां से इमेज उतनी डिस्टेंस बिहाइंड है जितना ऑब्जेक्ट फ्रंट में है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 10 सेंटीमीटर फ्रंट में है तो इमेज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड है, तो एट इमेज जो फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म इज एट द सेम डिस्टेंस, इमेज जो फॉर्म होती है एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट is placed in front of it, in front of it। तो ये आपके पास में क्या रहेगा, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इमेज जितनी बिहाइंड होगी ऑब्जेक्ट उतना फ्रंट में था हमारे पास में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये तो आपके पास प्रॉपर्टीज हमने हमने इसके अंदर पढ़ ली है। अब यहाँ एक दो प्रॉपर्टीज और बाकी है, अभी उसको भी पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इमेज फॉर्म जो होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है, इमेज फॉर्म क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो आपका राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। जैसे आप मिरर के अंदर अपना राइट हैंड उठाएंगे तो इमेज के लिए वो लेफ्ट हैंड उठेगा, वहां पे इमेज का लेफ्ट आपके लिए राइट होगा, आपका लेफ्ट इमेज के लिए राइट होगा। इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये नहीं कहीं आपके पास में ऑब्जेक्ट के अप साइड को डाउन कर दो, डाउन को अप कर दो, उसको पढ़ना नहीं, कहीं ए प्राइम ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ए बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसको इमेज बना दो ऐसे ए प्राइम बी प्राइम, ये इन्वर्जन नहीं होता, ये इन्वर्टेड नहीं है, लेटरल इन्वर्जन नहीं है यहाँ पे। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, अदरवाइज हमारे पास कोई भी चीज इसके अंदर चेंजिंग नहीं होती, जो लेफ्ट है वो राइट, राइट है वो लेफ्ट बनेगा। तो लेटरल इन्वर्जन आप समझिए, जो एम्बुलेंस हमारा लिखा जाता है, एम्बुलेंस को हम उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर, ताकि जब हम उसको देखें उसका लेटरल इन्वर्जन हो जाए, जो लेफ्ट है वो राइट, राइट है वो लेफ्ट हो जाए, हमें एम्बुलेंस कंप्लीटली लिखा हुआ दिखाई दे, ताकि आगे वाले जो व्हीकल है उनको प्रॉब्लम ना रहे, उनको पीछे पड़ने में आसानी हो कि पीछे एम्बुलेंस है। इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर जो हमारे पास एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि उसको आगे वाले फ्रंट जो व्हीकल उसको क्या दिखाई दे, स्ट्रेट दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। तो ये आपके पास क्या रहेगा, सॉरी एक मिनट, तो ये आपके पास क्या है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन का फंडा स्टार्ट होता है, तो जो इमेज बनती है उसके लिए क्या रहेगा आपके पास में, जो है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को समझने के लिए आपके पास इमेज बनाते हैं दोबारा से, ये आपके पास मिरर है। अब जो ये मिरर है, यहां से रे फॉल करती इंसिडेंट रे गिरती, हमने क्या बनाते हैं हम सबसे पहले, नॉर्मल, नॉर्मल फॉल होती है क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन का मीनिंग क्या होगा, एंगल ऑफ ए डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन का मीनिंग आपका ये है
कि आपके पास इंसिडेंट और जो फाइनल है, इंसिडेंट पाथ जो था लाइट का और जो फाइनल पाथ है वो कितने एंगल से टर्न हुआ है। तो आपकी इनिशियली रे कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब ये टर्न होके ऐसे होगी, जा रही थी ऐसे, टर्न होके ऐसे होगी, तो ये इस एंगल से रोटेट हुई है। यही क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है आपका एंगल ऑफ ए डेविएशन। इसके बाद थोड़ा इरेज कर लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो देखो इंसिडेंट पाथ कौन सा है, इंसिडेंट पाथ आपका ये था, इनिशियल पाथ जो है आपका वो ये है। तो रे ऐसे थी, अब टर्न होके ऐसे होगी, तो इस एंगल से ये टर्न हुई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डेल्टा। एंगल ऑफ ए डेविएशन क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ ए डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा क्या, कितना होगा, वो निकालते हैं एंगल ऑफ ए डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जो है आपका, उसके लिए आपके पास एक पहले आपको पता नहीं लाइन जो होती है उसके अराउंड में एंगल 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। ये ही इंसिडेंट पाथ हमने एज इट इज आगे फॉरवर्ड किया है, उसको आगे बढ़ाया, हमने एक्सटेंड किया है। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं ये लाइन की एक साइड में है, तो इनका एंगल कितना रहेगा, सम 180 डिग्री रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस में एंगल डेल्टा, या सिंपली डेल्टा लिख लीजिए। तीनों का सम क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। लेकिन आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई आर की जगह मैं आई लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया आई, ये क्या रहा हमारा आई, और ये क्या था डेल्टा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब क्या रहा 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से डेल्टा को लिखे तो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस ए 2i, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। मतलब किस एंगल से लाइट अपने इनिशियल पाथ से डेविएट हुई है, वो एंगल कितना होता है 180 माइनस 2i, क्या होता है 180 डिग्री माइनस ए 2i। आई का एंगल ऑफ इंसिडेंस, या आई की जगह पे आर भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। क्वेश्चन है आपका, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू एंगल कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा 120 डिग्री, 30 इंटू 2 60, 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो ये आपका क्या रहेगा एंगल ऑफ ए डेविएशन रहेगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे हम चलते हैं, अभी हम प्लेन मिरर के ऊपर ही चल रहे हैं, स्फेरिकल मिरर पे हम अभी तक पहुंचे नहीं है। तो स्फेरिकल मिरर के लिए आप सोचो कि स्फेरिकल मिरर भी स्टार्ट हो गया, स्फेरिकल मिरर का टॉपिक आने में अभी टाइम लगेगा। तो यहां तो आपके पास था क्या, एंगल ऑफ ए डेविएशन। जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर हम इंसिडेंट, हमारे पास जो लाइट है इंसिडेंट रे है, क्या चीज है, ये आपके पास मिरर है, क्या आपके पास है मिरर, और इस पे लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मली, मान लेते हैं नॉर्मली रे इस पे फॉल कर लिया। अगर ये नॉर्मली फॉल करेगी तो आपको पता है रे रिट्रेस इट्स पाथ, रे अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है, इस चीज का आपको पता है। तो अगर मैं इस मिरर को ही टर्न करता हूं बाय एंगल थीटा, अगर मैं इस मिरर को ऐसे है इसको रोटेट कराता हूं एंगल थीटा से, तो हमारी इंसिडेंट रे कितने, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अब किस एंगल पे जाएगी, या हमारे पास कितना रहेगा एंगल्स, वो क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा रिफ्लेक्टेड लाइट का, वो हमें फाइंड आउट करना है। वैसे आपके पास में सिंपली याद रखना, अगर हम किसी भी मिरर को एंगल थीटा से रोटेट करते हैं, अगर हम किसी भी रे को, सॉरी मिरर को कितने एंगल से रोटेट करते हैं, थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे, क्या रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी, 2 थीटा से। अगर मैं मिरर को 30 डिग्री एंगल से रोटेट कराता हूं, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 इंटू 30 प्लस 60 डिग्री एंगल से रोटेट होगी। कितने एंगल से रोटेट होगी, 60 डिग्री के एंगल से। इसको नोट कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है आपके पास में। तो इसको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। तो ये आपके पास इनिशियल पाथ है, वो मैंने बना दिया। अब हम इसको डायग्राम में देखें, देखो यहाँ आपके पास में नॉर्मली फॉल करती है, रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, इंसिडेंट ये था, रिट्रेस इट्स पाथ हो गया। अब अगर मैं मिरर को कुछ एंगल से रोटेट कराता हूं, ऐसे कितने एंगल से, थीटा से, ये आपका मिरर ये हो गया।
स्टार्टिंग मिरर का नाम लिख लेते हैं M1 M2, फाइनल जो है, अब जो M1 है वो यहाँ आ गया, M2 यहाँ चला क्योंकि हमने मिरर को क्या किया, रोटेट किया, कितने एंगल से, थीटा से। तो M1 M2, अब इसको लिखने के बजाय हम इसको लिख रहे हैं, देखो M1 M2 स्टार्टिंग में लिखा वो इनिशियल था, ये इसको नाम लीजिए M1 डैश M2 डैश, इनिशियल था M1 M2 पोजीशन। अब देखो पहले रे क्या कर रही थी, यहां से, अब आपको पता है, अब अगर मैं दोबारा से रे को फॉल करवाता हूं तो रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो पहले हमें क्या बनाना होता है, नॉर्मल। ये आपके पास क्या था, मिरर है, तो इसका नॉर्मल ये रहेगा कि नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री रहता है, किसके साथ है, विद द मिरर। तो ये आपके पास क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो ये इंसिडेंट रे है और ये आपका नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ ए इंसिडेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। लेकिन जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा रे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो अब रिफ्लेक्ट इधर होके आएगी। देखो पहले लाइट क्या कर रही थी, रिट्रेस कर रही थी पाथ को, अब जब हमने थीटा एंगल से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी, वो एंगल ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, ये आई था और ये हमारा आर था। तो देखो इनिशियल पाथ पहले ये था और रिट्रेस किया इस पाथ से, अब भी इनिशियल पाथ ये, लेकिन जैसे हमने मिरर को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड लाइट इधर आ गई, कितने एंगल से रोटेट हुई है, अब हमें ये एंगल निकालना है कि इनिशियल जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी और जो फाइनल जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उन दोनों में क्या चेंजिंग है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम उसके लिए देखें तो यहाँ एक बात देखो, ये एंगल कितना है, थीटा, हमने मिरर को कितने एंगल से रोटेट किया, थीटा से। ये डायग्राम इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे डायग्राम्स में, आगे रीजनिंग क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो ये एंगल कितना है, थीटा, कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो मिरर के साथ कितना एंगल बना हुआ है, वैसे यहाँ ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारा 90 था, अगर ये कंप्लीट एंगल 90 है और इसमें से ये एंगल थीटा है, तो ये रिमेनिंग क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पहले मिरर ये एंगल कितना था, 90 था आपके पास, ये एंगल थीटा, तो इधर क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा। तो जो ये एंगल है, जो ये वाला एंगल रिमेनिंग है, ये वाला, ये कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा, कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा, की नॉर्मल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, नॉर्मल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब ये एंगल थीटा, ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, ये क्या है आपका नॉर्मल, नॉर्मल, और ये है आपका फाइनल मिरर, तो मिरर का और ये एंगल कितना रहेगा, 90, मतलब ये कंप्लीट यहां से यहां तक जो एंगल हो वो 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कितने हैं, 90। तो एक एंगल, टोटल एंगल कितना, 90, उसमें से माइनस किसको कर दूं मैं, 90 माइनस थीटा को, तो ये एंगल रिमेनिंग रहेगा। कंप्लीट कितना था, 90 डिग्री, 90 में से मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस, 90 माइनस थीटा, 90 से 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, थीटा। तो ये एंगल आपका कितना है, थीटा, ये कितना था, थीटा, यहाँ से 90 माइनस थीटा रहा, नॉर्मल से फिर से एंगल कितना देखा हमने, 90, तो ये क्या रिमेनिंग रहा, थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, थीटा के। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। तो आपने देख लिया, यहाँ देखो पहले क्या था, लाइट ऐसे आई, स्ट्राइक की, बाउंस बैक होगी, रिट्रेस करके बात करो, लेकिन जब हमने उसको मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो लाइट रिट्रेस करने की बजाय अब इधर आ गई, कितने एंगल से, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा से। तो मैंने क्या बोला था, अगर हम मिरर को रोटेट कराते कितने एंगल से, थीटा से, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, 2 थीटा से। तो आप लिख सकते हो इसको, कीपिंग द इंसिडेंट रे, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, अगर हम इंसिडेंट रे को क्या रखें, फिक्स रखें, एंड इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, मिरर को कितने एंगल से रोटेट किया हमने, थीटा एंगल से रोटेट किया, देन रिफ्लेक्टेड रे get rotated by angle 2 थीटा, रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं, इंसिडेंट रे को फिक्स करेगा, इंसिडेंट रे को भी इधर उधर करो, इंसिडेंट रे फिक्स है और मिरर को हमने रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा एंगल से रोटेट होगी। अगर मैं मिरर को कितने एंगल से रोटेट कराता हूँ, 30 डिग्री से,
तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल से हो जाएगी, 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्टेड लाइट रोटेट हो जाएगी। तो ये आपके पास बेसिक सी बातें थी। एक न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। क्या करोगे, इसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसको लिखोगे। तो आपके पास में 2 मिरर्स है, क्या है आपके पास है, 2 मिरर्स। ऐसे एक ये मिरर है आपके पास, जैसे मैंने आपके पास थीटा एंगल 90 डिग्री नॉर्मल के साथ लेके बनाया, वैसे ही आपको इसको सोल्व करना है। ये आपके पास फर्स्ट मिरर है और ये आपके पास में सेकंड मिरर है, और एक रे ऐसे फॉल की, जो हमारे पास रे है वो यहाँ पर फॉल की, और ये एंगल जो है वो है 60 डिग्री। कितना एंगल है, 60 डिग्री। कितना एंगल रहेगा हमारे पास में, 60 डिग्री रहेगा। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो रे क्या करेगी, यहाँ स्ट्राइक करेगी, फिर यहां से स्ट्राइक करके वापस इधर जाएगी, रे स्ट्राइक करेगी वापस स्ट्राइक करके जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना फॉर द सेकंड मिरर। ये मिरर आपका फर्स्ट है, ये मिरर आपका सेकंड है। तो सेकंड मिरर के लिए, किसके लिए, सेकंड मिरर के लिए आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन फॉर द सेकंड मिरर। मतलब यहाँ पर जो ये आप नॉर्मल डालोगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपका आंसर सही होता है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास इंसिडेंट रे फॉल करेगी और वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जब हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी, दोबारा से फॉल करके रिफ्लेक्ट होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। बोथ मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों मिरर्स क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर है। तो ये एक तो आपको ये देखना है। एक सेकंड आपके पास जो चीजें हैं वो क्या रहेगा आपके पास में, कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके पास जैसे मिरर है, उस मिरर को मैं ऐसे रख देता हूं और यहां ऑब्जेक्ट को रखता हूं कुछ एंगल पे। तो मोस्टली बच्चे क्या कहेंगे, इसकी इमेज कहां बनेगी। हम क्या करते हैं, सर इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी, इसके बिल्कुल सामने। यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। जितना फ्रंट में ऑब्जेक्ट है उतना ही बिहाइंड में इमेज बनेगी। देखो बात आपकी ठीक है, जितना फ्रंट में ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बिहाइंड में इमेज बनती है, लेकिन ऐसे नहीं होता वो। अब इसको आप बना के देखोगे, पहले कैसे बनेगा उसको बना के देखो। देखो एंगल 90 डिग्री नहीं बनता। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये ज्यादा है जबकि इधर से कम रहेगा। तो हमें ये पता करना कि इमेज कैसे बनेगी और उसका क्या एंगल रहेगा। तो ये आपके पास मिरर हो गया, कुछ एंगल पे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेफॉल कराते हैं। रेफॉल होती है वैसे हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का एंगल क्या रहेगा मिरर के साथ, 90 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या रहेगा, एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन रहेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगी। ऐसे इधर से भी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, सॉरी इंसिडेंट रे डाल देते हैं ऑब्जेक्ट से। तो यहां से फिर से क्या बनाओगे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे आपके पास एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट देगी। अब ये रे और ये रे दोनों क्या होंगी, इसका ये पाथ है और ये इसका ये पाथ है, ये दोनों यहां मिलेंगे। देखो ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां से बनेगी, जबकि हम इमेज पहले कहां बना रहे थे, इसके बिल्कुल फ्रंट में यहां बना रहे थे। इमेज कहां, तो जो हमने यहाँ इमेज को बनाया वो ऐसे डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मिरर से क्या रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से होगी ऑब्जेक्ट की, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिहाइंड द इमेज के लिए रहेगी, बिहाइंड द मिरर इमेज के लिए रहेगी। ये आपको ध्यान रखना। इमेज कभी भी आपके पास ऐसे मिरर को आपके टेढ़ा दिया, तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लिया और ऑब्जेक्ट को ऐसे कैसे बना दिया, ऐसे नहीं करना है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करोगे उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनेगी। यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ इमेज बनेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि इमेज कैसे बनती है।